मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर। सभी मंडल अध्यक्षों से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ बोलो यजमान जी, बोलो आप मंडल अध्यक्षों को बुला लो। मंडल भारत माता की जिंदाबाद 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 भारत माता की। पार्टी के ऊर्जावान जुझारू और कर्मठ जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र शिमाली साहब से अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। मंडल अध्यक्ष जगदीश जी शर्मा, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश जी शर्मा से अनुरोध है कि सत्ता कराएं। आदरणीय जगदीश जी। नगर निगम के लोकप्रिय उप महापौर भाई पारस जी सिंघवी से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब। मुखर्जी मंडल के महामंत्री भाई जेपी जी से अनुरोध करूंगी अपनी ओजस्वी वाणी से गीत प्रस्तुत करें। भाई जेपी जी। इस पूजा की कहानी में मैं क्या क्या भेंट इस पूजा यूनिवर्सिटी उसमें शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र जी भाई साहब और सम्मानित मंच यूनिवर्सिटी के वीसी साहब द्वारा जो घटनाक्रम चल रहा है, जो उनकी मनमानी चल रही है, उसके विरुद्ध हम माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वो छात्रों के साथ और कर्मचारियों के साथ जिस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जितेंद्र जी मारू। अब मैं पुराना मंडल अध्यक्ष भाई गिरी जी से अनुरोध करूंगी मार्गदर्शन करें। आदरणीय गिरी जी। भारत माता की, भारत माता की। से अनुरोध करूंगी सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय गोपाल सिंह जी राम। युवा शक्ति आप सभी का इस धरनास्थल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विगत कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी अमेरिका सीएजी की जो गुंडागिर्दी, हम निरंतर राज्यपाल महोदय और यहाँ के मुख्यमंत्री को आगाह कर रहे हैं कि इन अमेरिकन सीडी को बोलिए आप चाहे तो जयपुर ले जाए,
विश्वविद्यालय से अविलंब तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ये हमारी राज्यपाल महोदय श्री मांग है। जय हिंद जय भारत। के लिए पूर्ण जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा, जब तक जोर से हम विरोध करते हैं कि इनको तुरंत प्रभाव से। पूर्व महापौर पारस जी, पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी साहब, जिले के द्वारा और मोर्चे के द्वारा सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कुकृत्य है, उनके भ्रष्टाचार और अनियमितता और छात्रों के प्रति जिस प्रकार का दुर्व्यवहार है, जो अपमान है, उनकी मनमानी, उनकी दादागिरी, उसके खिलाफ सभी मंडलों के द्वारा, जिले के द्वारा भी धरना दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आज ये इसी निमित्त ये विशाल धरना प्रदर्शन शहर जिला के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र सिमाली साहब, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, परिषद के सदस्य आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, शहर जिला उपाध्यक्ष एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री आदरणीय शैलेंद्र जी जोशी साहब, शैलेंद्र जी चौहान साहब, हमारे यशस्वी महामंत्री, उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ जन, माता पिता तुल्य सब, शहर जिला की ओर से, विभिन्न मंडलों की ओर से, विभिन्न मोर्चों की ओर से और विभिन्न संगठनों की ओर से जो निरंतर उनके कटाक्ष और निरंतर विश्वविद्यालय में जो अनियमितता उन्होंने की है, उसको लेकर के इतना बड़ा जनबल और इतने बड़े कार्यकर्ता बंधुओं का जो समूह है, निरंतर उनको राज्यपाल महोदय को अवगत करा रहा है। लेकिन राज्यपाल महोदय की जो एक शहर उनको दी है और जिस तरह से कि अमेरिका सिंह जी निरंतर कॉलेज में अपनी अधर्मिता के माध्यम से जो कुकृत्य कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, वो सबके सामने है। कुछ समय पहले इस विश्वविद्यालय के से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको उनकी अनुपालना करते हुए हम लोग आगे अपना प्रदर्शन करेंगे। मैं पूरे मंडल की ओर से और जो भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित कार्यकर्ता बंधु है, उनके माध्यम से पुनः निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय राज्यपाल महोदय से कि इस धरने के माध्यम से आज एक ही बात है, दोनों मैं जब भारत माता की जय कहूंगा, आप दोनों हाथ उठाकर भारत माता की। धन्यवाद साथियों। देखिए, मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति अमेरिका सिंह जी द्वारा जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी को एक जो शिक्षा का मंदिर उसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया, जहाँ पर गांव के बच्चे, इस पूरे संभाग के बच्चे, उनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसा कमा के बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ पर उसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। विषय क्या था और विषय को पढ़ने दिया गया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कंटिन्यू आदरणीय पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र जी शिमाली के नेतृत्व में बराबर धरना दिया जा रहा है और राज्य सरकार को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, जो वाइस चांसलर यहाँ पर बैठे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र के नहीं है, वो केवल यहाँ पर राजनीति कर रहा है। और उदयपुर शहर और संभाग की जनता ये मांग करना चाहती है कि प्रभाव सिंह को यहाँ से हटाया जाए ताकि शिक्षा का मंदिर चाहते हैं कि चाहे बड़े पद पर हो या छोटे पद पर, जिसने गलती करी है उस पर कार्रवाई हो। जय हिंद जय भारत। धरने की अध्यक्षता कर रहे शहर जिला के अध्यक्ष परम श्रद्धेय रविंद्र जी भाई साहब, सम्मानित मंच या उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, मातृशक्ति, युवा दोस्तों, जिस प्रकार से विगत 25 दिन से भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत की लड़ाई को मानकर इस कुलपति खिलाफ लगातार किसी मंडल, मोर्चे और पूरी पार्टी के माध्यम से उस न्यायालय विचारणा मामले पर आप जब कितने कुलपति है तो आप कोई बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम आज ये पढ़ लेते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो और भारतीय जनता पार्टी का एक सरस्वती का मंदिर है और सरस्वती के मंदिर में गरीब आदमी सबसे पहले सरस्वती मंदिर में जाता है और सरस्वती मंदिर की पूजा करना विद्या घर करते हैं। कानून सम्मत कार्य नहीं करना जो राज्यपाल से हमारे राज्यपाल जी से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से बात करके उनको हटाया जाए और ये बीमारी यहाँ से दूर की जाए। मैं एक बार छोटी सी क्या उससे हमारा स्थान ग्रहण करूंगा। अभी यूपी में चुनाव चल रहे, आप सभी मालूम शिक्षा के मंदिर में जहां छात्र अपना निर्माण करने के लिए आते हैं, वहां पर उनके द्वारा ऐसे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, अधिकारियों के साथ इस तरह की मारपीट, यानी कि आप यहाँ पर क्या सिखाने आए हैं?
छात्रों को क्या यही सब गुंडागर्दी सिखाने के लिए आए हैं? महिलाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार और उनका अपमान करने के लिए आए हैं? तो ऐसे जो बीसी है उसके इन कृत्यों को इसको हम नहीं सहेंगे और न बीसी तेरी गुंडागर्दी। इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा भी हो ऐसे बीसी को, ताकि सामने विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ माता बहनें, युवा साथियों, आप सब पधारे। मैं एक बार आप सबसे निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ पार्टी के मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के मंडल अध्यक्ष और सब ने धरना प्रदर्शन दिया, परंतु प्रशासन, ताकि उनको पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की क्या डिमांड है। भारत माता की भाजपा जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी का नाम मान ले, इसी का नाम मान ले, क्या लोग का नाम मान ले, आंदोलन जारी है, संघर्ष जारी है और आज भी इसी निमित्त मंच पर विराजमान हमारे शहर जिलाध्यक्ष माननीय रविंद्र जी श्रीमाली साहेब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले हमें दिमाग में लाना चाहिए और जनता को भी ये समझाना चाहिए। इस तरह से सड़कों पर उतरना, पार्टी को सड़कों पर उतरने का कारण स्पष्ट है। तो पहली बार विश्वविद्यालय का ऐसा कुलपति जो बिल्कुल गलत तरीके से यहाँ पर स्थापित हुआ, उसके पश्चात यहाँ उदयपुर शहर के अच्छे और सुंदर वातावरण को खराब करने का काम है, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है। और यहाँ पर आकर इस उदयपुर शहर को, जो मेवाड़ के अंदर बहुत ही शांत शहर है, उसको यूपी बनाना चाहते हैं, यूपी के तर्ज पर यहाँ पर काम करना चाहते हैं। एक से एक घटना हमारे यहाँ के विधायक गुलाब चंद साहब विधायक को टारगेट बनाकर गलत तरीके से राजनीति करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुखी है। ऐसे जहाँ पर शिक्षा का मंदिर है वहाँ पर ऐसा व्यक्ति बैठकर गलत दूषित तरीके से राजनीति करता है। पार्टी का कार्यकर्ता यही मांग करता है कि उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है उसकी जांच की जाए, वो 10 साल तक प्रोफेसर नहीं रहे और कुलपति बन गए, उसकी जांच की जाए और उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से रिलीव किया जाए। चंपाबाग को लेकर भी उन्होंने गलत तरीके से हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की जमीन विश्वविद्यालय को मिले, लेकिन हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज है। उसके पश्चात भी जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के विदित भी है और जो भी लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं आ चुके हैं। जो ये वीसी वाला प्रकरण चल रहा है अधिकतर लोगों को पता है, तो फिर भी मैं एक बार इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि विषय की गंभीरता को आप लोग समझना कि जब ये वाइस चांसलर वाला जो विषय चल रहा है, इस विषय में आज से 1 महीने पूर्व मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो RS भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे जिलाध्यक्ष जी भाई रविंद्र श्रीमाली जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए मांग की कि इस विश्वविद्यालय के अंदर जो अराजकता का माहौल है, जो गुंडागर्दी का माहौल है और जिस प्रकार से शिक्षा की पवित्र संस्था को कार्यकर्ताओं का मंचा सिंह अतिथियों का हृदय के अंदर गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ये कोई धरना प्रदर्शन कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत धरना प्रदर्शन नहीं है। मित्रों, ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है। जिस प्रकार से इस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा हमारे जन जन के नेता गुलाब चंद जी कटारिया साहब के उनके शब्द थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चंपाबाग प्रकरण को लेकर उसमें संदिग्धता है। अरे जिसकी चाल चलन चरित्र की पूरे राजस्थान दुहाई देते हैं, ऐसे नेता के ऊपर उंगली उठाने का काम अमरीकन सिंह द्वारा किया जाता है। अरे यही नहीं,
हमारे उपमहापौर पारस सिंह जी जो एक कार्यक्रम में अतिथि थे, उनका विरोध इस उपकुलपति द्वारा किया गया। पुलिस को आगे करता है, डीसी जमशेद डरता है, पुलिस को आगे करता है, डीसी हाय हाय, डीसी हाय हाय, डीसी हाय हाय, डीसी हाय हाय, अमेरिका सिंह हाय हाय, अमेरिका सिंह हाय हाय, अमेरिका सिंह हाय हाय। सरकार के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीसी जमशेद डरता है, पुलिस को आगे करता है, डीसी जमशेद डरता है, पुलिस को आगे करता है। भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भारत माता की जय। बीसी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर से जोश के साथ बीसी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीसी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की डॉक्टर साहब, हमारे ग्रामीण के विधायक, हमारे सबके आदरणीय फूल सिंह जी बेड़ा साहब, मंच पर विराजित सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, सभी पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बंधुओं और इतनी भारी संख्या में आई हमारी महिला बहनें, मेरे युवा साथियों, और पिछले एक महीने से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग संगठन के अलग अलग मंडल लेकर जिस वक्तव्य दिया आदरणीय वीसी साहब ने, उन्होंने कहा कि गुलाब चंद जी कटारिया का कोई रिश्तेदार इस चंपाबाद के अंदर शामिल है। अरे वाइस चांसलर साहब, आपको तो पता ही नहीं है, और गुलाब जी साहब ने क्या कहा आपको सबको पता है कि मैं आरोप लगाने वाले को ही जज बना कि तो यहाँ से चला गया या भगवान का प्यारा हो गया। मैं शब्द बोल रहा हूँ, हकीकत है, आप पता लगा लेना, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चा व्यक्ति होता है ना, उसके खिलाफ आरोप लगाने वाले की सुनता कौन है, तो वाला सुनता है। इसलिए ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बातें बहुत है। हमारे नेता यहाँ पर विराजमान है, आदरणीय किरण जी ने कहा कि विषय होगा वो है, लेकिन हाँ अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, अरे जो भाजपा से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम शौर्य है, हम नारे हैं, भारत माते जा रहे हैं। भाजपा जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चल रहा है जिस व्यक्ति ने इस शिक्षा के मंदिर को आज संपूर्ण राजस्थान में नहीं, अपनी कारगुजारी जो देश में कलंकित किया है। लोग इस और जहां नकली घोड़े आते हैं, उसके दुष्परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ता है। बहुत बहादुरी से शेखी मार रहा था कि जो प्रताप का अपमान करेगा उसको मैं जूतों की माला पहनाऊंगा। पहनाने वाले डोटासरा जी का घर नहीं जानता तो एड्रेस ले जाना, बच्चा बच्चा जानता है, नाती भाई का बड़ा पूछता तो वो डोटासरा जी का है। किन शब्दों ने डोटासरा जी के महाराणा प्रताप का अपमान किया। अगर कुछ बचा और तेरे में कोई पुरुषत्व है तो जा और करके दिखा, हम मानेंगे तेरी बारी में दम है। पर केवल और केवल फफूंदबाजियां पैदा करना, लोगों को भ्रमित करना और उसकी आड़ में भ्रष्टाचार और एक दीर्घकालीन योजना तुमने बनाई है, पर उसको हम सफल नहीं होने देंगे। बिना आईसीआर की परमिशन एग्रीकल्चर कॉलेज
जबकि हमने इस विश्वविद्यालय का आंदोलन लड़ा 45 दिन तक इन्हीं सड़कों के ऊपर पूरे संभाग में आंदोलन रहा, संभाग बंद रहा, संभाग के एक गांव टांडी से आंदोलन लड़ा गया। 80 में हुई थी। ये तीसरा आंदोलन है, तीसरा जो इतना लंबा चला है और तीनों का हश्र मैं आपको सिलसिलेवार उसी की बताऊंगा कि तीनों ही आंदोलनों के अंदर, 2 आंदोलनों के अंदर सरकार को झुकना पड़ा और तीसरे में भी झुकना पड़ेगा निश्चित रूप से। चंपाबाग प्रकरण सबसे पहला गवाह में 1978 एक सूचना आई थी, प्लानिंग काम उन्होंने किया, आज कान लगा के छोड़ के सुन लो। आने वाले समय अगर जिलाध्यक्ष जी का आदेश होगा, हजारों की संख्या में इस विश्वविद्यालय का घेराव भी हम लोग करेंगे। बीजेपी सभी पार्टी के नेतागण, बधाई सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज छोटे से एक नाटक ने हमारा खून गर्म कर दिया, और गर्म ही नहीं कर दिया, खून खोल रहा है। बंधु, हमारा इतिहास बहुत पुराना, ये पुलिस नहीं जानती है। शायद नए अधिकारी हमारे इतिहास को जरा खंगाल में, हमने सरकार में रहते हुए भी हमने आंदोलन किए हैं, और सरकार के नहीं रहते हुए भी आंदोलन किए हैं, ये इतिहास गवाह है। इस घटनाक्रम में केवल अमरीक सिंह अकेला नहीं है,
इस भारत महाविद्यालय का विषय अकेला नहीं है। अपने उदयपुर में लोक कला मंडल चलता है, वहां कठपुतली दिखाती है। बंधु अशोक गहलोत का ये सारा षड्यंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी को गुलाब चंद जी कटारिया को किस तरह से उदयपुर में चक्र में रच करके कैसे उनको व्यस्त किया जाए, ये उसी का एक नाटक है। गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में हमने एक नहीं अनेकों आंदोलन लड़े हैं और इस सब आंदोलन में हमने सफलता भी प्राप्त की है। प्रशासन के अधिकारी ये अपने आप को कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर के यहाँ पेश नहीं आए, ये वीसी के कार्यकर्ता के रूप में हमारे सामने पेश नहीं आए और इस मुट्ठी भर वीसी के गुंडे यहाँ वीसी ने भेजे थे कि आप जा करके वहां मेरे नारे लगाओ। ऐसा मत समझना कि हम डंडे लेके खड़े तो हमारी हिम्मत कोई पस्त हो जाएगी। गुंडों को आपने रोका नहीं, इनको नारे लगाते रहने का काम भी आपने ही किया है। ये पुलिस के अधिकारियों के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी को ललकारने के लिए बुलाया था। अधिकारियों कान खोल के सुन ले, चाहे कोई भी अधिकारी हो, यह उदयपुर मेवाड़ जब शांत रहता तो शांति रहता है। लगा महाराणा प्रताप की सेना के ये सैनिक हैं जहां अकबर को भी भागना पड़ा था। अकबर अपने आप को हिंदुस्तान का राजा कहलाता था, लेकिन राणा पूजा के नेतृत्व में इस आदिवासी इलाके में हवन है। कलेक्टर साहब सुन रहे होंगे, हमारे प्रशासन को मैसेज दे, कलेक्टर सरकार का नुमाइंदा होता है, उनका नॉमिनी होता है। इस वीसी को तुरंत अविलंब हटाया जाए, नहीं तो ये चिंगारी कहीं विश्वविद्यालय के प्रांगण में नहीं पहुंच जाए और उदयपुर की जनता वीसी को ललकारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह कल की तारीख में चिंगारी से आग में भड़क जाए, ये मैं मंच से आह्वान करना चाहूंगा। बंधुओं, हम की पीछे का अभी भी आवाज नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं, ना हाथ खड़ा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ इतनी देर हो गया, आगे आगे वालों ने नारा लगाया है और इस बीसी को वास्तव में संरक्षण देने वाली ये कांग्रेस सरकार तब तक और जिलाध्यक्ष जी रविंद्र जी श्रीमाली जी के नेतृत्व में जो आज 40 दिन तक का करीबन ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमने एक साथ नहीं रखा, एक मंडल का, एक पार्टी का, कोई संगठन का एक दिन धरना। ये देख लो कि ये 40 दिन के आसपास जो धरना हुआ है, तो एक साथ होगा तो क्या होगा। इसलिए एक दफा जयकारा बोलेंगे, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, प्रशासन के दम पर गुंडागर्दी, प्रशासन के दम पर गुंडागर्दी अभी तो नहीं लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, ओबीसी के नाम मान ले, युवाओं का मुंह बंद है दीदी, ओबीसी के नाम मान ले, ओबीसी के नाम मान ले, गलत के नाम मान ले। वास्तव में आज हमारे इस धरना
आज वास्ते में 10 बजे से धरना प्रदर्शन सामने सरकार हमारी परीक्षा न ले, ये शांतिपूर्वक हमारी पार्टी, हम न्याय चाहते हैं। और जो इन्होंने जो यहाँ पर विश्वविद्यालय में इन्होंने जो चुपचाप घोटाले किए हैं उनका उजागर करना हमारा प्राथमिकता में है। और मैंने तो विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण के माध्यम से 131 का प्रश्न लगाया है, और जब तक वो प्रश्न का जवाब नहीं आएगा तब तक हम विधानसभा में भी इस मुद्दे को पुरजोर उठाएंगे। यही नहीं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले हमारे पारस जी ने, चंद्र सिंह जी कोटारी साहब ने, हमारे सभी पदाधिकारियों ने कहा कि बीसी बहुत आए हैं और बहुत चले गए। ताराचंद जी ने जो 3 उदाहरण दिए, उस परीक्षा की कड़ी का हमारा परीक्षा मत लो। प्रशासन आप इस बीसी का सपोर्ट मत करो और जांच करा रहे हो। अगर सरकार ऐसी ही ईमानदार है तो पहले बीसी को पद से उतारे और फिर जांच निष्पक्ष करवाए। ये चंपा बाग का आंदोलन की फालतू की वो बीसी की सपोर्ट करने के लिए भेज दिया। चंपा बाग के लिए इस जमीन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। पहले बताया कि गुलाब चंद जी कटरे साहब को लोभ लालच देने के लिए यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन के माध्यम से करते रहे, ज्ञापन दिया, और अभी तक वो जो अपराधी है उनके चालान भी बने हैं, मगर उनको कहीं कहीं पेश नहीं किए और कुछ के चालान बाकी है। तो वो जब तक आप हमारे को इस विश्वविद्यालय के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, आप ये समझो कार्यकर्ता बन हुआ ये होगी, और जब हमारा कार्यकर्ता चढ़ जाएगा, आम जनता चढ़ जाएगी, उस दिन आप हमारे ये आंदोलन को झेल नहीं पाओगे। और उदयपुर के अंदर जो कहते हैं ना ईद का जवाब पत्थर से देने वाला ये भारतीय जनता पार्टी का शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाला कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलकर जिला अध्यक्ष जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप जैसा आदेश करेंगे वैसे हमारा ये एक कार्यकर्ता आपके साथ में खड़ा है। पुरजोर इस बीसी के खिलाफ हम आंदोलन किया है, करेंगे, सरकार को घुटने के दम पर चला देंगे। बीसी तेरी गुंडागिर्दी, बीसी तेरी गुंडागिर्दी, अमेरिका से प्रशासन के दम पर गुंडागिर्दी, प्रशासन के दम पर गुंडागिर्दी, सरकार के दम पर तानाशाही, बीसी, 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 भारत माता की। जब जब बीसी डरता है, जब जब बीसी डरता है, मान ले, मान ले, जब जब बीसी डरता है, जब जब बीसी डरता है, भारत माता की। अब मैं हमारे तेजस्वी, कर्मशील, ईमानदार और जुझारू विधायक तो गरीबों के मसीहा के रूप में कार्य कर रहे हैं अपने सेवा कार्यों के द्वारा। परम आदरणीय फूल सिंह जी मीणा जी, हमारे महापौर आदरणीय गोविंद सिंह जी ठाक साहब, भाई पारस जी सिंघवी जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिन्होंने वास्तव में भैरव सिंह जी शेखावत के कार्यकाल में एक सफलतम मंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया,
ऐसे हमारे ओजस्वी जुझारू नेता चुनीलाल जी गरासिया जी, पार्टी के हमारे तीनों यशस्वी महामंत्री डॉक्टर किरण जी, भाई गजपाल जी, भाई मनोज जी, हमारे मोर्चों के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष जी और यहाँ पर विराजित भारतीय जनता पार्टी के भी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। और वंदन इसलिए कि जिस प्रकार का कृत्य भी आपने वीसी के इशारों पर कुछ छात्रों ने किया, हमने अपना प्रतिरोध भी किया, हमने अपनी गरिमा भी रखी और जिस उद्देश्य के लिए हम यहां पर आए हैं उसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, 18-19 तारीख से अपन आज 1.25 महीने से ज्यादा समय हो गया है इस अनुशासन के साथ और जिस समर्पण के साथ जो कार्यकर्ता अपना समय दे रहा है, हम शासन की मर्यादा समझते हैं, हम शासन के सभी नियमों को समझते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से जिला प्रशासन को ध्यान था, पुलिस प्रशासन को ध्यान था, भारतीय जनता पार्टी का धरना 11 से 1:30 बजे तक हमने निश्चित किया। आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये सामने खड़े पुलिस अधिकारी हैं, इन पुलिस अधिकारियों में कुछ पुलिस अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी साहब सरकार के नंबर यहां पर आए, उनकी अनुकंपा से यहां पर आए, उनके कृपा पात्र बनकर यहां पर नौकरी करना चाह रहे हैं। आपने जो जो कहा हमने उन बातों को माना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस बात को कहता है उसको वापस पूरा भी करता है, लेकिन जिस प्रकार का दृश्य अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, यदि पुलिस प्रशासन चाहता, क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं चाहता कि किसी प्रकार की शांति की बात हो, पुलिस प्रशासन नहीं चाहता, अमेरिका सिंह जी नहीं चाहते, मैं राज्य सरकार को नहीं घसीटना चाहता, लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं, अशोक जी मीणा एडिशनल एसपी, आप यहाँ नए अधिकारी हैं, आप जिस पद पर आप बैठे कम से कम यदि पद की गंभीरता को समझते हैं, जिस पद पर आप बैठे तो ये ध्यान रखते हैं, जिस शालीनता के साथ ये लोग बैठे हैं, आप चाहते तो चौराहे पर उनको रोक सकते थे, उनका ज्ञापन ले सकते थे, तो दुर्व्यवहार नहीं किया। यह इस बात का वास्तव में एक उदाहरण मिल गया है कि वास्तव में जब शासन होता है, सरकार जिसकी होती है उसके साथ में प्रशासन भी चलता है। हमने इस बीसी की कारगुजारियों को लेकर जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया, एक एक इसकी काली करतूतें, तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वैसी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और अभी आप देखिए, ये भगवान के घर में मौत में है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जसु करे तो तस बन चाखा, और हो ये सभी जो राम रचि रखा, वो करी तर्क बड़ा वंशा का। अरे वीसी महोदय, इस उदयपुर को क्यों जलाना चाह रहे हो? एक एक आपके काले कारनामे शिक्षा के इस पावन मंदिर में आपके सामने आ रहे हैं, और आज उन काले कारनामों को दबाने के लिए प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न उनका है कि जिस वीसी के पद पर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता होती है। प्रश्न पूछा गया, बच्चे आपकी जो शैक्षणिक योग्यता क्या, आप प्रोफेसर पद पर कितने सालों से काम कर रहे हैं? अमेरिका सिंह जी को नानी जी याद आ गई, 2-3 बहुत उत्तेजना में रहे, टेंशन में रहे, वहां के रजिस्ट्रार महोदय को एक कागज लिख दिया, केवल कागज, और एक कागज पे लिख दिया, मैं 13 साल से प्रोफेसर हूं।
मैं छोगाराम जी तेवासी जी का वास्तव में आभार व्यक्त करना चाहता हूं। रजिस्ट्रार, कोई भी सूचना जाती है रजिस्ट्रार महोदय के माध्यम से जाती है, रजिस्ट्रार महोदय ने कह दिया नहीं मैं कागज नहीं भेजूंगा, दस्तावेज लाइए। आप कितने साल से किस विद्यालय के महाविद्यालय के अंदर, किस यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्रोफेसर हैं? ये सहायक प्रोफेसर थे। अरे इतने दूध के यदि आपका पूरा चरित्र इतना साफ अगर होता तो आप पूरे दस्तावेज अपनी ओर से प्रस्तुत कर देते हैं। देख लीजिए मुझ पर बार बार जो आरोप भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की उदयपुर के लोग लगा रहे हैं, वहां के शिक्षा के जितने प्रोफेसर हैं, शैक्षणिक कर्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, जब उस बात को लेकर अपनी बात को कर रहे हैं तो फिर आपको दस्तावेज देने में समस्या क्या आ रही है? क्योंकि चोर उनके मन में छुपा हुआ है। फॉर्म के अंदर बात कुछ और हो रहा है, मिनट्स में जो लिख रहे हैं आप मिनट्स के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। किस प्रकार का वातावरण एक होम सदस्य के साथ, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिला कलेक्टर महोदय भी देखना चाह रहे, पुलिस प्रशासन के लोग भी उस डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहे। इस वीसी की गुंडागिरी और जिस प्रकार से काले कारनामे में मेरे पास सब कुछ है। बीपी सारस्वती ने इस बात की घटना को लेकर एक पुतला जो भी लोग कुछ लोग आए तो उनके माध्यम से जलवाया विश्वविद्यालय के गेट पे। ईश्वर को कुछ और मंजूर था। अमेरिका सिंह जी कहते हैं पुतले जलाओ, अरे पुतले जलाने से बरकत मिलती है। तो भगवान ने कहा बरकत मिलती है, वाह। तो भगवान ने कहा चल अमेरिका सिंह जी आप कहते हैं इससे बरकत मिलती है, चलो आपकी मुराद में पूरी करता हूं। तो भगवान ने कहा अमेरिका सिंह जी की बात को पूरी करने का अच्छा इससे बरकत मिलती है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भगवान ने प्रेरणा दी। इसके काले कारनामों को लेकर प्रत्येक मंडल के कार्यकर्ताओं ने, आप सभी लोगों ने, मोर्चा के सभी लोगों ने हमें इनके पुतले जलाए। इनको ध्यान में आया एक पुतला मैंने जलाया, मेरे इतने पुतले जल गए। बेशर्म व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है जिसको किसी बात की चिंता नहीं है। ये महोदय पत्रकार का, मैं पत्रकार महोदय का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये होता लोकतंत्र। उस लोकतंत्र के पत्रकार ने कहा था जीएसटी क्या, तो मंत्री जी ने फिर क्या उनकी बात तो रखनी पड़ती है ना आखिर। तो उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा हम इसके लिए केंद्र सरकार को लिख रहे हैं, हम केंद्र सरकार को लिख रहे हैं। अरे जब केंद्र सरकार को लिख रहे हैं तो माननीय आपने अपने मनमर्जी से निर्णय कैसे कर दिया कि विश्वविद्यालय के छात्रों से जीएसटी नहीं ली जाए। अब मैं एक सवाल आपके सामने कर रहा हूं, ये वीसी महोदय के समझ में आती है अथवा नहीं आती है कोई बात नहीं, ये जब जांच कमेटी आएगी तब जांच का विषय है, जब ऑडिट होगी तब उसके बारे में विचार करना होगा। अरे आप ये जो पैसा ब्याज के रूप में चुकाएंगे जीएसटी का, सीधा लाभ, सीधा नुकसान यदि किसी का होगा हमारे इन विद्यार्थियों का होगा। विद्यार्थियों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपका किस प्रकार का नियंत्रण है, आप विद्यार्थियों के हितैषी है। अब आप आपके परीक्षा नियंत्रक के द्वारा सिग्नेचर नहीं करा सकते मार्कशीट पर, और विद्यार्थी मारे फिरे। और हमारा क्योंकि वनवासी अंचल है, आदरणीय चुनलाल जी भाई साहब इस बात को उठाना मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। आदरणीय फूल जी, मैं राजस्थान की विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को उठाना पड़े, जरूर उठाना, और इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं कुलपति की कमेटी बने। वो जो कुलपति एक तो अपने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति जो शायद रिटायर्ड हो चुके त्रिवेदी जी, उनकी अध्यक्षता में एक कोटा ओपन सिटी के, एक कोटा विश्वविद्यालय के किसी और 3 जनों की कमेटी, 3 जनों की कमेटी को 7 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। लेकिन 10 दिन पश्चात मैंने वहां के उस जांच कमेटी के अध्यक्ष से मैंने टेलीफोनिक वार्ता की। मैंने कहा अध्यक्ष जी आप आइए ना, आप बना रहे हो, आपका स्वागत है।
जो जो पीड़ित हैं, जिन जिन के साथ में अत्याचार अन्याचार हुआ है, जो नियम विरुद्ध कार्य यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, उसकी जांच करिए। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन शायद कमेटी के सदस्यों को समय नहीं मिला। मैंने उनसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जितने जनप्रतिनिधि उनसे भी आप पूछो इस धरने को अपना जितना कार्य में। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रत्येक मंडल के अध्यक्ष का, मैं मोर्चे के सभी अध्यक्षों का। और क्योंकि आपने जिस प्रकार जो संख्या आपने बताई, आज 600 से भी अधिक हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर अपने दैनंदिन कार्य को छोड़कर, किसी को नौकरी पे भी जाना होगा, किसी का अपना व्यापार भी होगा, कोई सरकार कोई प्राइवेट नौकरी भी करता होगा, लेकिन उसने सबको तिलांजलि देकर इस वीसी की काली करतूतों को सामने लाने के लिए जिला प्रशासन की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। अब मित्रों, एक खास बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। कल आदरणीय एसपी महोदय का रात को फोन आया। एसपी महोदय ने कहा कि हमने 3 लोगों के चालान कर दिए हैं, हम 2 लोगों के चालान और करने जा रहे हैं। मैंने कहा एसपी महोदय आपने कर दिया, ठीक है, हम तो उधर कुछ नहीं करेंगे। तो मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। यदि आप आसन से, हमने आपको 7 दिन पहले समय दिया था, उसके बाद आपकी नींद जगी, कोई बात नहीं। जब नींद जगे तभी सवेरा। अभी हम सभी लोग यहाँ पर जाएंगे। मैं कार्यकर्ता बंधु आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ी देर आप यहीं पर खड़े रहेंगे। ये सम्मानित मंच के जितने कार्यकर्ता हैं वहां पर जिला कलेक्टर महोदय को देंगे। और हमारे देर की परीक्षा तो आज ले ली है, लेकिन कार्यकर्ता बंधुओं मैं आपका बहुत आभार करना चाहता हूं। आपने जिस दिलेरी के साथ आपने जवाब भी दिया और अनुशासन के साथ 1 घंटे फिर आपने बैठकर सभा को सफल बनाया। यह होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का त्याग और समर्पण। ये कुछ बातें होती है जज्बे वाली बात, मूल्यों वाली बात, सिद्धांत वाली बात। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।